काम का प्रेशर इतना है, वर्कलोड, छुट्टी में तो जाना है बॉस। एंड ये फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम वाले भी ना उकसाते रहते हैं, मालदीव्स पैकेज, गोवा पैकेज, जाना है, छुट्टी पे जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दिमाग का दही होने वाला है। ऑफ कोर्स छुट्टी में क्यों ना जाए, इतना काम तो करते हैं। बट जितने भी हमारे प्लांटेड एक्वेरियम हॉबीस्ट है, उनको छुट्टी जाने के लिए तो बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन स्ट्रेस छुट्टी जाने पे बढ़ता है कि बस मेरा प्लांटेड एक्वेरियम क्या होने वाला है। टेंशन मत लो, कुछ सिंपल टिप्स बताने वाला हूं आज, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लांटेड एक्वेरियम मस्त रहेगा छुट्टियों के दिन में, और आप भी अपना छुट्टी मस्त एंजॉय कर सकोगे। वेकेशन फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ जाओ, एंजॉय करके वापस आओ, और आपका प्लांटेड एक्वेरियम मस्त रहेगा, टकाटक रहेगा। नाउ अगर आपका फिश ओनली टैंक है तो इसके पहले एक वीडियो आया है कि वो कैसे मेंटेन करे वेकेशन पे, ये वाला प्लांटेड एक्वेरियम वालों के लिए। इस वीडियो में 3 सेगमेंट है, आपको क्या करना है हॉलिडे या वेकेशन जाने से पहले, मतलब प्रिपरेशन, वेकेशन टाइम पे क्या होना चाहिए, एंड आप जब वापस आओ तो क्या करना चाहिए ताकि आपका टैंक वापस नॉर्मल हो जाए। ये 3 सेगमेंट क्लियरली समझो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट वाला सेगमेंट, जब आप वापस आओ, तो वो आखिर में आएगा, तो आखिरी तक वीडियो देखो। ये भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि अगर आप हॉलिडे फूड वगैरह यूज करते हैं तो क्या होने वाला है आपका फिश का और आपका प्लांटेड एक्वेरियम का, ये डिस्कस करेंगे, एंड दिस विल बी इन द लास्ट अगेन। नो, प्लांटेड एक्वेरियम में 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। लाइट, ओके, फिल्टर, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्टिलाइजर एंड फिश के लिए फूड। अगेन, लाइट, फिल्टर, कार्बन डाइऑक्साइड, फर्टिलाइजर एंड फिश के लिए फूड, 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ हमें पहले यह समझना है कि हमारा टैंक कैसा है। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स है, स्लो ग्रोइंग प्लांट्स है, जैसे आप बोलते हो हाई लाइट, लो लाइट, इन सब के लिए थोड़ा मॉडिफिकेशंस अलग अलग होता है, बट ज्यादा चेंज नहीं है, सिंपल पॉइंट्स है, समझ सकते हो, समझ लो। ओके, नाउ पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, फिल्टर। ये याद रखो, फिल्टर हमेशा चलना चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर करंट जाता है तो आप यूपीएस या इन्वर्टर आपके घर में लगा सकते हो, ताकि वो करंट गया तो भी फिल्टर चल रहा है, बाकी अगर कुछ भी नहीं चले फिल्टर जरूर चलना चाहिए। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट सेट करो, एक यूपीएस या इन्वर्टर सेट करो ताकि आपको फिल्ट्रेशन होते रहे। नाउ जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है एंड आपको लगता है कि आधा पौना घंटा करंट जाएगा, तो बैकअप एसी डीसी एयर पंप काम करता है, ठीक है, बट शॉर्ट पीरियड्स ओनली। अगर फिल्टर 3-4 घंटे बंद हो जाए, देन बैक्टीरिया मर जाएगा एंड सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा। सो ये ध्यान में रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट एस्पेक्ट है लाइट। ओके, अगर आपका लो लाइट प्लांट्स है तो देन हॉलिडे में जाना और इजी है, बिकॉज प्लांट ग्रोथ स्लो होगा। ओके, उतना टेंशन नहीं। बट अगर आपका फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स है, ज्यादातर स्टेम्स है, जैसे पीछे है, सो देन आपको वो स्टेम्स फटाफट ग्रो होने वाला है, तो उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है, मैं बताऊंगा। CO2 चलना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना CO2 का प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम होता है। फर्टिलाइजर, नाउ फर्टिलाइजर आप ऑटोडोजर यूज कर सकते हो, ओके, नॉट एन इश्यू।
बट फर्टिलाइजर ऑल्सो अगर आपने करेक्टली प्लान किया तो 4-5 दिन अगर आपने फर्टिलाइजर नहीं भी डाला तो एक्वेरियम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, ये सब मैं समझाने वाला हूं, देखते रहो। नाउ फाइनली फिश फूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट मेथड इज टू यूज एन ऑटो फीडर। ओके, और क्या मेथड्स है मैं बताता हूं। पहले वेकेशन हमेशा प्लान होता है। सो समझो आप 10 दिन बाद वेकेशन पे जाने वाले हो, तो 10 दिन पहले से आप प्रिपरेशन करने लगो। स्टेप 1, इंक्रीज नंबर ऑफ वाटर चेंजेस। ठीक है, अगर आप हफ्ते में एक बार वाटर चेंज करते हो तो वो 10 दिन में 3 बार वाटर चेंज करो। ठीक है, 30% वाटर चेंज करो, ये जरूरी है। नाउ 4-5 दिन पहले प्लांट्स को ट्रिम करो, जरूरी है। जितना कम हो सकता है उतना ट्रिम करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब वो ग्रो होंगे, आप जब नहीं रहोगे 10 दिन में, जब वो ग्रो होंगे, ठीक है, तो वो ऊपर तक आ जाएंगे। सो जितना हो सकता है ट्रिम करो। जैसे यहां पे हमने शॉर्ट किया है, ट्रिम किया है, ट्रिम करके रखो एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ तीसरा, लाइट। लाइट को आप टाइमिंग कम कर दो। अगर आपका नॉर्मल टाइम 6 to 7 आवर्स या 8 आवर्स है तो उसको 4 आवर्स लेके आओ। एंड जब लाइट ऑन है तब CO2 भी ऑन होना चाहिए। ठीक है, सो ओनली फॉर 3 to 4 आवर्स इन द डे टाइमिंग आप फिक्स करो। नाउ टाइमिंग फिक्स करने के लिए CO2 एंड लाइट के लिए टाइमर होना बहुत जरूरी है। वेकेशन पे जा रहे हो, ऑटोमेटिक कर दो, जिंदगी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, टाइमर सेट करके रखो। ये प्रिपरेशन। फाइनली फर्टिलाइजर कोई चेंज मत करो, सेम टू सेम फॉलो करो। आपने ट्रिम किया है, अब टिल द लास्ट डे आप फर्टिलाइजर ऐड करते जाओ नॉर्मली। एंड जब वेकेशन पे जाते हो उस दिन से लाइट पीरियड कम हो गया, CO2 पीरियड एंड लाइट पीरियड सेम हो गया। ठीक है, फिल्टर चल रहा है। फर्टिलाइजर नाउ आप ऑटो डोजर यूज कर सकते हो अगर आप टेक्नोलॉजी को मानते हो, और अगर आप नहीं मानते हो तो टेंशन नहीं है, छोड़ दो 3-4 दिन के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, बिकॉज आपने लाइट डाउन किया है, CO2 है, एंड वो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ धीरे धीरे होने वाला है। ठीक है, CO2 अगर आप चाहो तो वो भी 1 घंटा 2 घंटा कम कर सकते हो, बट लाइट जब ऑन होगा तभी CO2 भी ऑन होना चाहिए। सो नाउ 2 और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एक, आपके प्लांटेड एक्वेरियम में वाटर इवेपोरेट होने वाला है। ठीक है, तो उसका क्या करें, इवेपोरेशन का क्या करें। और दूसरा, अगर समर टाइम है तो टेम्परेचर बढ़ने वाला है, तो उसका क्या। सो ये जो चीज है इवेपोरेशन और टेम्परेचर, वो काइंड ऑफ रिलेटेड है। अगर हम फैन डालते हैं तो इवेपोरेशन ज्यादा होने वाला है, अगर आप चिल्लर डालते हैं तो प्रॉब्लम कम होने वाला है। ठीक है, अगर रूम ठंडा है, नेचुरली ठंडा है, तो देन नो प्रॉब्लम। ओके, बट आप AC डाल के तो नहीं जा सकते, ऊपर का फैन डाला तो भी इवेपोरेशन का इशू। सो अगर एक चिलर है तो बेटर ऑप्शन है, बट प्री प्रिपरेशन में आप फैन वगैरह डाल के चेक करें इवेपोरेशन लेवल क्या है और ट्रिमिंग उसके हिसाब से करें। एंड मेक श्योर फिल्टर भी थोड़ा नीचे है, बिकॉज अगर पानी, ये फिल्टर का आउटलेट पाइप जो है उससे नीचे आता है तो ऑक्सीजन ज्यादा होगा और CO2 वेस्ट हो जाएगा, तो CO2 डाल के मतलब नहीं होगा। सो ये जरूरी है कि फिल्टर का आउट पाइप थोड़ा नीचे हो। ओके, एंड आप इवेपोरेशन चेक करें। नाउ यू कैन ऑलवेज यूज एन ऑटो टॉप अप सिस्टम। अगर आप टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हो तो ऑटो टॉप अप यूज करो, ताकि थोड़ा थोड़ा पानी टॉप अप होते रहे। अगर नहीं है तो देन ये इशू आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू सी कि कितना इवेपोरेशन होने वाला है। सो नाउ फिश फीडिंग के लिए ऑटो फीडर बेस्ट है, मैंने जैसे समझाया, बेस्ट मेथड।
ऑटो फीडर। प्लीज वेकेशन फूड मत यूज करें प्लांटेड एक्वेरियम में, बिकॉज वेकेशन फूड में कैल्शियम बहुत ज्यादा रहता है एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके, नाउ ये बेसिक प्रिपरेशन हुआ। ओके, नाउ आप जाओ वेकेशन एंजॉय करो, ठीक है, मालदीव्स जाओ, गोवा जाओ, यू नो, हैव अ गुड टाइम। सब कुछ ऑटोमेटेड है, सब कुछ टाइमर पे है। सो वेकेशन जब आप एंजॉय कर रहे हो, आपके टैंक में क्या हो रहा है, ठीक है, ऑटो फीडर मच्छी को फीड कर रहा है, वो भी आधा क्वांटिटी ओनली। रिमेंबर, ओनली हाफ क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल फूड बस है। अगर आप 2-3 दिन के लिए जा रहे हो तो आप फीड ना करें तो भी चलेगा, बिकॉज याद रखो आपके टैंक के अंदर श्रिम्प्स वगैरह है, श्रिम्प्स के बच्चे हैं, तो फिश वो खाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑटोसिंक्लेस श्रिम्प्स वगैरह एल्गे खाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड जब आप वापस आओ क्या करना है मैं बताता हूं, देखते रहो। नाउ प्लांट्स को आपने अच्छे से ट्रिम कर दिया तो वो स्लो ग्रोइंग है, बिकॉज लाइट पीरियड कम है, CO2 पीरियड कम है, फर्टिलाइजर नहीं है, ठीक है, तो ग्रोथ स्टंट हो जाता है या स्लो हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स फिल्टर चल ही रहा है, CO2 चल रहा है, ठीक है, फर्टिलाइजर हम नहीं डाल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ऑटो डोजर है तो वो भी हाफ क्वांटिटी ओनली कर दो, बिकॉज लाइट भी कम, CO2 भी कम। सो ऑटोमेटिकली सिस्टम पूरा चल रहा है एंड आराम से स्लोली ग्रो हो रहा है, ठीक है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू फास्ट ग्रोइंग एंड स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। अगर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स है जो आपने ट्रिम किया है तो स्लो ग्रोइंग हो रहा है। स्लो ग्रोइंग प्लांट्स को भी सेम अगर सिस्टम फॉलो करें तो वो भी स्लो हो जाएगा और भी स्लो हो जाएगा एंड आपको एल्गे इश्यूज नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप सिस्टम सेम मेंटेन करते हो तो प्रॉब्लम चालू, अगर आप छोड़ के जाते हो एंड कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम चालू। सो नाउ वेकेशन मस्त हुआ ना, एंजॉय किया, वेरी गुड, सुपर, बीच में खेला, इधर हुआ उधर गए, सब जगह गए। वापस आने का टाइम है बस। हाँ बुरा तो लगता है बट घर वापस आना है, वापस काम पे आना है ना, हाँ इंपॉर्टेंट है। नाउ वंस यू कम बैक अगेन, एक हफ्ते का रूटीन है। आप आज वापस आए, कल सुबह 8 घंटा लाइट, 4 घंटा CO2, नहीं, मिस्टेक। एक हफ्ते में एवरी 2 डेज आप आधा घंटा बढ़ाए लाइट को and bring it back to 8 hours over a period of 8-10 days, not immediately. प्लांट्स को शॉक हो जाएगा। CO2 भी नॉर्मल धीरे धीरे लेके आओ। फर्टिलाइजर हाफ डोजिंग से स्टार्ट करो, फुल डोजिंग नहीं। जैसे लाइट का पीरियड जैसे वैसे ही हाफ डोजिंग से स्टार्ट करो, धीरे धीरे बढ़ाओ and bring it to normal in 8-10 days. Fish food half feed and bring it to normal in 8-10 days. ठीक है, ये जरूरी है कि आप स्टैगर्ड इंप्रूवमेंट करें, इंस्टेंट नहीं। एंड प्लीज आते ही फिल्टर वॉश करना, ये निकालना वो निकालना मत करो। सिंपल 30% वाटर चेंज एंड अगर थोड़ा बहुत एल्गे है या कचरा है नीचे वो निकालो बस, उससे ज्यादा आपको करने का जरूरत नहीं है। एंड वो भी अगेन वही 8-10 डेज में 3 वाटर चेंजेस इंस्टेड ऑफ 1 इन द होल वीक। अगर ये आप सिस्टम फॉलो करोगे, ओके, प्रॉपर प्रिपरेशन, वेकेशन में एंजॉय एंड अगेन पोस्ट प्रिपरेशन या पोस्ट वेकेशन का प्रिपरेशन जो है, ये सिस्टम बहुत जरूरी है। आपके टैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लांटेड एक्वेरियम वाले फिश को फीड करने का टेंशन ना लें, बिकॉज प्लांटेड एक्वेरियम में बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, श्रिम्प के बेबी है, प्लानेरिया है, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो फिश खाते रहते हैं, स्नेल के बेबीज, ये वो कुछ ना कुछ रहता ही है। अगर आपका इकोसिस्टम बैलेंस्ड है तो उनको बहुत खाने को मिलेगा। एंड नेचुरली जो है फिश हंटर्स है, वो ढूंढ के हंट करके खाएंगे, ओके, वो ऐसे भूखा नहीं बैठे रहेंगे। एंड अगेन इफ यू फील अच्छा क्वालिटी का ऑटो फीडर। नाउ इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा क्वालिटी का फूड भी यूज करें, हाई प्रोटीन फूड यूज करें। आप ऑफ कोर्स हमारा
एपीआई का ट्रॉपिकल ट्रीट्स, हाई प्रोटीन प्लांटेड एक्वेरियम के लिए बना है, वो फूड आप यूज कर सकते हो। ओके, यू कैन पुट इट इनटू द ऑटो फीडर और आप खिला सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। बहुत फायदा होगा बिकॉज फिश बहुत हेल्थी रहेगा। सो नाउ फाइनली बेस्ट ऑप्शन, अगर आपका दोस्त जो ऑल्सो हॉबीस्ट है, प्लांटेड एक्वेरियम रखते हैं, या नेबर जो प्लांटेड एक्वेरियम के बारे में समझते हैं, वो अगर आपके लिए एक 10 दिन के लिए मेंटेन करें तो नथिंग लाइक इट। बट अगर नहीं है देन टेक्नोलॉजी इज योर बेस्ट फ्रेंड यहां पे। ठीक है, आप टेक्नोलॉजी यूज करें बिकॉज अभी टेक्नोलॉजी सस्ता होने लगा है। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, पहले जैसा नहीं है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिलने लगे हैं, आप यूज कर सकते हैं। एंड आपका टैंक को वेकेशन के टाइम में नीट रख सकते हैं, हेल्थी रख सकते हैं। सो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस किया है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स मैंने फटाफट क्विकली समझाया है, डिटेल में नहीं गया बहुत, बिकॉज अगर डिटेल में जाते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, 2-3 घंटे का वीडियो हो सकता है। बट क्विक पॉइंट्स मैंने समझाया। अगर मैंने कुछ मिस किया है तो जरूर कमेंट्स में लिखे ताकि हॉबीज को हेल्प हो। ओके, आपका भी एक्सपीरियंस, आपका फीडबैक दूसरे हॉबीज को बहुत मायने रख सकता है। ठीक है, सो एज ऑलवेज मैं आशा करता हूं कि ये भी जो 2 वीडियो है वेकेशन प्रिपरेशन का, एक फिश ओनली का एंड एक प्लांटेड एक्वेरियम का, आप लोगों को फायदेमंद हुआ, आपने कुछ देखा, सीखा, समझा, जाना एंड ऑफ कोर्स वीडियो एंजॉय किया। नाउ हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से एंड ऑफ कोर्स मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। समर का टाइम है बॉस, गर्मी बहुत है, सब जगह हीट वेव चालू है। अभी हाल ही में मैं पन्ना टाइगर रिजर्व गया था, ऑलमोस्ट 48 डिग्रीज, जान निकल गया। नाउ गर्मी का सोचेंगे तो अपना एक्वेरियम्स का सोचना पड़ेगा कि क्या करें, स्पेशली प्लांटेड एक्वेरियम वाले। सो नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू मैनेज अ प्लांटेड एक्वेरियम इन समर। ओके, देखते रहो, जुड़े रहो, मजा लेते रहो। मैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बनाता रहूंगा, मस्त मजा लेते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, मजा आएगा, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। चलो ओके, जल्दी मिलते हैं। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर प्लांटेड एक्वेरियम इन समर। ओके, चलो बाय।